मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में आदिवासी समाज का सबसे प्रमुख और पारंपरिक पर्व भगोरिया इन दिनों अपने पूरे शबाब में है। जिले भर में उत्सव की मस्ती बिखरने लगी है। देखिए भगोरिया के रंग अतुल शर्मा के संग। पर्व मनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए आदिवासी जनजाति जो वर्ग के लोग हैं झूम रहे हैं, गा रहे हैं और इस पर्व को बना रहे हैं। इस पर्व का अपना एक अलग ही महत्व रहता है और कहा जाता है कि साल भर में जो आदिवासी वर्ग के लोग दूसरे प्रदेश काम के लिए चले जाते हैं, लेकिन भगोरिया के लिए वापस आते हैं, अपने घर आते हैं, अपने गांव के मेले में शामिल होते हैं और इसके अलग अलग कई प्रकार के महत्व भी हैं और इस महत्व को लेके यहाँ पे बात करने की हम कोशिश भी करेंगे। देखिए आप तस्वीरों में किस तरीके से लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं और आज का ये पर्व मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भगोरिया में रंग गए हैं हम लोग, भगोरिया के साथ झूम रहे हैं हम लोग, इस पर्व के साथ झूम रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पे मनाते हुए बात करने की कोशिश करता हूँ। यहीं से आप? जी हम यही उदयगढ़ से हैं, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट के। मैं ये देख रहा हूँ कि अलग अलग वाद्य यंत्र यहाँ बज रहे हैं, क्या कहते हैं इसको? ये हमारे यहाँ अलीराजपुर में इसको सांस्कृतिक पर्व माना जाता है जनजातियों का। हम यहाँ हर साल मतलब जैसे होली आती है, भगोरिया पर्व हर साल मनता है और हम अच्छे से, बहुत अच्छे से मतलब बड़ी धूमधाम से साल भर का ये भगोरिया मतलब कहना चाहिए कि हमारा खास है ये हमारा। क्यों मनाया जाता है भगोरिया का कारण क्या है? इसके बारे में जो दर्शकों को बताइए क्यों मनाया? भगोरिया पर्व तो हमारे दादा परदादा पता नहीं हमारे जन्म से ही मनाया जाता है और ये जनजाति संस्कृति एक प्रकार की, और इससे लेकर हम खास जोरदार से मतलब कहना चाहिए कि इससे बड़ा त्योहार हमारा कोई हो ही नहीं सकता। कि चारों तरफ लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और यहाँ पे पहुँच रहे हैं और झूम रहे हैं, गा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें भगोरिया मनाना है और होली की खुशियाँ भी मनाना है। कई कलर्स हैं, कई तरीके के लोग अलग अलग यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र से पहुँच रहे हैं और पर्व मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें रंगते हुए दिखाई दे। उदयगढ़ में भगोरिया का मेला सज चुका है और मेले में मीठे मीठे स्वाद भरे आपको मिठाई भी मिल रही हैं। इस समय मेरे साथ में हाथ में जो है इसको कहा जाता है भगोरिया लड्डू। आप तस्वीरों में देखिए ऐसी ही कई मिठाइयाँ हैं। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मेला घूमने आ रहे हैं इन मिठाइयों का स्वाद चख रहे हैं, क्योंकि ये आदिवासी परंपरागत मिठाइयाँ हैं और इसकी बिक्री लगातार इन मेलों में आपको भरपूर दिख रही है और भगोरिया लड्डू खासतौर पर ज़्यादा बिक रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भगोरिया में आए हैं, भगोरिया मेले में आए हैं तो भगोरिया लड्डू खाए बिना नहीं जाएंगे और इस प्रकार के लड्डू जो हैं घर पर बनाए जाते हैं और बिके जाते हैं। इसके अलावा भी और भी यहाँ पे मिठाइयाँ हैं। मैं समझता हूँ कि आखिर क्या है, कुछ इस तरीके से ये लड़ियाँ बनाई हुई हैं और इसको भी मिठाई के श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा कुछ और भी आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये तमाम जो चीज़ें आदिवासी जनजाति वर्ग की ये मिठाइयाँ हैं जो भगोरिया के मेले में दिखती है। सर सबसे पहले मैं ये समझूंगा मैं आपसे, ये क्या आप ये क्या कहते हैं इस मिठाई को? ये खोपड़ा पाक है। खोपड़ा पाक। अच्छा, जब भगोरिया का जब मेला सस्ता है उस दौरान सबसे ज्यादा किस मिठाई की डिमांड है? खोपड़ा पाक और मिठाई की और भजिए की। भजिए की। ये क्या परंपरागत मिठाइयाँ हैं कि भगोरिया? परंपरा यही है। परंपरा यही है। और ये लड्डू भगोरिया लड्डू ये भी भगोरिया में बिकता है ज़्यादातर, ऐसा छोटे मोटे दिन में नहीं बिकता है, ये भगोरिया में भी ज़्यादा बिकता है। अच्छा, लंबे समय से इसका इंतजार किया जाता है, कितने महीने पहले से तैयारी शुरू करते हैं आप? इसके तो 15 दिन पहले कर लेते हैं हम। पहले करते हैं। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ ये क्या है, इसको भी थोड़ा समझाइए मुझे कि ये क्या है। और ये शक्कर का बनता है। ये माता जी को चढ़ता है, जो होली जलाते हैं कि ना वहाँ पे चढ़ता है, ये प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। होलिका देवी को? हाँ, होली देवी का चढ़ाते हैं। इसके अलावा ये भी देख रहा हूँ मैं, इसको क्या चाहिए? इसको माजम। ये भी मिठाई है? नहीं, माजम है ये। माजम ये क्या है? मिठाई ये भी बाकी माजम में शक्कर की बनती है, ये भी शक्कर की बनती है, उसको माजम कहते हैं। ये अच्छा, इसकी डिमांड कैसे चल रही है अभी? इसकी तो आखिरी दिन में ज़्यादा डिमांड रहती है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि पूजा के लिए ले जाते हैं, बस ये खाने के लिए नहीं ले जाते हैं। ये पूजा के लिए ले जाते हैं। हाँ, पूजा के समय कर। मैं ये कुछ और मिठाइयाँ भी देख रहा हूँ, इसको क्या कहा जाता है? इसको मिठाई कहते हैं बस। क्या नाम है इसका? मिठाई बोलते इसको मिठाई है तो इसलिए मिठाई मावा मिठाई बोलते हैं, मावा मिठाई कहते हैं। तो देखिए तमाम तस्वीरें हैं, मैं आपको तस्वीरों में देखिए होली का
दहन की तैयारियां भी इस मेले में आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जब लोग पहुँचते हैं तो भगोरिया लड्डू तो मांगते हैं, कहते हैं मुंह मीठा करेंगे क्योंकि यह उनका त्यौहार चालू हो चुका है। लेकिन चूंकि होली का पर्व भी है और ऐसे में अन्य मिठाइयाँ भी आपको देखने को मिल रही हैं, इस तरीके से बनाई हुई हैं और तमाम चीज़ें भजी हैं। यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं और स्वाद ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा पर्व है और पर्व तो हम मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे। और जिस तरीके से एक अलग ही माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे भगोरिया का यहाँ पर आनंद लेते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।